नमस्कार जी। आज है 23 जुलाई 2026 और आज एनालिसिस करेंगे हम मैनकाइंड के शेयर का। लेकिन एनालिसिस करने से पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और कोई भी ख़रीदने बेचने एवरेज करने की सलाह नहीं देता हूँ। आपको जो कुछ भी करना है किसी से टिप्स लिए बिना करना है, अपने विवेक से करना है या फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके फिर करना है। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो केवल शिक्षा है, मतलब सीखना और सिखाना है, बस इतना सा है। आप जानते हैं शेयर बाज़ार में निवेश और ट्रेडिंग जो है वो बहुत जोखिम भरा काम है, इसलिए सलाह लेके किसी से एक्सपर्ट से फिर ही करें। इस वीडियो का केवल ये है कि भाई मुझे जो पता है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में वो मैं आपको बता दूं। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। और ये मैनकाइंड का स्टॉक है। जैसा कि मैंने पिछले 10-12 क्लास बनाई है, उसमें आप जाके देखोगे तो मैंने हर बार ये कहा है कि हमें सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है और वही हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे। अगर आपको कोई चार्ट समझ में नहीं आता है और आप मेरे साथ में चर्चा करना चाहते हो तो मार्केट बंद होने के बाद में चर्चा भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखो, कुछ दिन पहले मैंने ये एक नीचे जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो जोन है ये मार्क किया था वीकली टाइम फ्रेम में और ये डेली में इस तरीके से दिख रहा है। इसको बोलते हैं SR फ्लिप। ये रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बना। अब लेटेस्ट लिस्ट में क्या वो देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दें। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें दिखा। रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आई थी, फिर यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई तो क्या हुआ, सेम लेवल से, आप देखो सेम लेवल से वापस सेलिंग गई है, सेम लेवल से, इसी लेवल से वापस सेलिंग गई है। जब ये कैंडल, ये जो कैंडल दिख रही है ग्रीन वाली जिसकी ऊपर की भी लंबी है, तारीख भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तारीख है 15 जुलाई की। 15 जुलाई को जब प्राइस वापस ऊपर के लेवल पे गया, कौन से लेवल पे, 2630-31 के लेवल पे गया, तो वहीं से रिजेक्शन लेके और नीचे आया। ठीक है जी। और ये नीचे डेली टाइम फ्रेम में एक छोटा सा सपोर्ट अपने वो सबसे पास का सपोर्ट जो वो ये दिख रहा है, नीचे और है दूसरा सपोर्ट ये वाला, लेकिन पास वाला जो सपोर्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है। क्योंकि यहाँ से भी प्राइस ये ऊपर गई, ऊपर गई, ये भी ऊपर गई, तो यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन इस एरिया में अगर हम देखेंगे तो बाज़ार टॉप पे तो खड़ा था लेकिन साइडवेज था। साइडवेज, ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज में साइडवेज है। और यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट है जो मैंने अभी मार्क किया, आपको बताया ये एक सपोर्ट है। अब इसमें क्या, अब इसमें यह है कि भाई साहब डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ऊपर एक ये डोजी बनी है, कौन सी डेट की, 21 जुलाई की। इसके बाद में एक ये रेड कैंडल बनी है। अगर ये रेड कैंडल अपने लो के ऊपर कल क्लोज होती, यहाँ पे अगर क्लोज होती, यहाँ पे अगर क्लोज हो जाती, तो इसको इवनिंग स्टार का पैटर्न मानते हैं हम। लेकिन ये नीचे की भी कभी लंबी है और ये कैंडल अनफिल कैंडल है। अब इसकी बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम की, 1 घंटे में क्या हो रहा है। तो 1 घंटे में भी हमें क्या दिख रहा है, मार्किंग जो डेली में की थी वो हमें दिख ही रही है। प्लस इसके अलावा ये हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया, क्योंकि आप देखो पिछला वाला हाई कौन सा था डेली में, अपना डेली टाइम फ्रेम में ये वाला। तो जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी तो इसको ऊपर निकल जाना था। ऊपर निकल जाना था मतलब कि इस हाई के पास पहुँच के और क्लोज देना था ऊपर, तो ये वापस बुलिश हो जाती, वरना इस एरिया में तो साइडवेज ही है। और यहाँ पे किसने छोटा मूव दिया, फिर इस 1 घंटे के अंदर भी ये साइडवेज हो गई। ये 2 लाइन मैंने मार्क की है ब्लू वाली, जिसकी मैं थिकनेस अभी बढ़ा रहा हूँ, आप देखो ये वाली। तो क्या हुआ, यहाँ पे इस एरिया में फिर साइडवेज, कल इसको ब्रेक किया। कल मैंने 15 मिनट में इसको मार्क किया था। कल आप देखो, कल इसने सुबह बाज़ार शुरू होते ही 9:15 की कैंडल ने इसने ब्रेक कर दिया, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, तो इस लेवल को, ब्लू वाला जो लेवल है ये वाला, इस लेवल को भी प्राइस क्रॉस नहीं कर पाई। वो वाला लेवल अपना जो डेली में आ रहा वो तो दूर की, ये वाला, इसकी तो दूर की बात है, लेकिन इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पाई। ठीक है जी। तो है ये साइडवेज डेली टाइम फ्रेम में,
लेकिन साइडवेज के साथ साथ नेगेटिव यानी कि बियरिश भी दिख रहा है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अब ये मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है, ठीक है जी। बाज़ार खुलने के बाद और मालूम चलेगा। अब ये मुझे फ़िलहाल नेगेटिव ही दिख रहा है। और अगर ये नेगेटिव रहा तो इसका पहला टारगेट कौन सा होगा, ये वाला जो हमने डेली में छोटा सपोर्ट मार्क किया, ये वाला इसका पहला टारगेट होगा सेलिंग का। ये देखो डेली में इसमें मार्क किया हुआ, ये जो डेली में पहला टारगेट इसका ये होगा। तो टारगेट कितने का आ रहा है, लगभग 100 रुपये का आ रहा है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है अभी जो चल रही है। तो इसमें जो टारगेट आ रहा है वो कितने का आ रहा है, लगभग 100 रुपये का, 65 रुपये का आ रहा है। 65 रुपये का टारगेट है। लेकिन अगर ये फ्लो में गया तो 65 पे नहीं रुकेगा, फिर ये नीचे भी आ सकता है। लेकिन 65 का तो टारगेट आप इंट्राडे में मान ही लेते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम इतना मान लेते हैं। अब इसमें अगर देखें कि हमारी एंट्री कहाँ हो सकती है, तो हमें फिर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, या तो यहाँ पे, या तो इस बॉक्स में प्राइस आ जाए वापस, और यहाँ पे कोई लंबी विक की कैंडल बना दें जिसकी विक ऊपर की लंबी हो, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। या फिर कोई भी चार्ट ऐसा दिखे तो उसके लिए बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसके नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। लेकिन एसएल जो है हमारा, वो एसएल का रहेगा। सबसे मेन चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट। एसएल हमारा वैसा भी यहाँ रहेगा, इससे ज़्यादा बड़ा एसएल हम नहीं रखेंगे। तो ये आ रहा है 2570 रुपये का एसएल। तो किसी भी शेयर को एनालिसिस करो आप, तो ये मेरा तरीका है, इसको देख के आप कर सकते हो। तो फिलहाल इसमें मेरा व्यू बियरिश है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, क्लोजिंग नहीं दी तो इसका मतलब ये बियरिश है। क्योंकि देखो आप, ये कल इसने ये वाला भी ट्राई किया, तो इसको ऊपर जाना था तो निकल जाता, लेकिन नहीं निकला, वो वापस नीचे आया, ठीक है। अब भी अगर ये ऊपर जाता है और ऊपर क्लोजिंग देता है या बुलिश कैंडल बनती है, तो इंट्राडे की एंट्री बन सकती है। ज़्यादा होल्ड करने की तो मैं सलाह नहीं दे सकता कि ऐसे चार्ट में कभी होल्ड करें, लेकिन आप एजुकेशन पर्पज़ से देखो तो ऐसा हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना। अब देखते हैं मार्केट खुलने के बाद, क्योंकि अभी तो 8:50 हुआ है, खुलने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या होता है।